हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, स्मार्टली पढ़ना है। ये चैप्टर का ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, बट ये इतना पढ़ के ना ये चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। ये इस चैप्टर की खासियत है। ऐसे बोलने के लिए चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट है। पहले क्या है बताओ, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, 2 मार्क के एमसीक्यू बनते हैं। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर, एक इक्वेशन दे देगा आपको, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट है। फॉर्मेशन मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओ, आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा वहां से, देन ये दोनों में आपके डिफरेंशिएशन यूज होंगे और आगे जाके सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। देन कम्स योर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही टाइप के हैं। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। पहला सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये फर्स्ट वाला। एंड जो दूसरा है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इतना पढ़ना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसके ऑर्डर एंड डिग्री मतलब क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैरी करेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, वाई। वाई एक फंक्शन है आपका, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऐसा देखो, वाई आपका फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिखेगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। वो क्या होगा, आपका ऑर्डर। और जो टर्म आपको हाईएस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट, उसके ऊपर जो भी रहेगा वो हो जाएगा डिग्री। समझ गया। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहेगा वो आपका ऑर्डर, वो आपका ऑर्डर। हाँ, और जो टर्म आपको हाईएस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करेगा उसका जो पावर रहेगा वो हो जाएगा डिग्री, हो जाएगा डिग्री। बट बिफोर दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ वो इक्वेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। द इक्वेशन विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द रेडिकल साइंस एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले उसको हटाएंगे, पहले आप उसको हटाओगे फिर उसका ऑर्डर निकालोगे। और बात, डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑर्डर मिलेगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो पहले देख लो डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। मान लो डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन अपीयर हुआ, डी क्यूब, तो ऑर्डर हो जाएगा 3, है ना। एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। जो टर्म में हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसी के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बट to find the degree of the differential equation we need to have a positive integer as the index of each derivative. डेरिवेटिव का जो इंडेक्स होगा, जो पावर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू गेट द ऑर्डर एंड डिग्री। पहले इक्वेशन देखो, अगर उसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ नहीं है, अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो ऑर्डर डिग्री दोनों मिलेगा। अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो पहले उसको एलिमिनेट करो, देन यू विल गेट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, if that is not in the form of a polynomial, then आप क्या करोगे, तो उसका ऑर्डर ही मिलेगा, डिग्री क्या होगा उसका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखो। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। इक्वेशन में किधर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ है क्या, नहीं है, तो ऑर्डर आपका हो गया 2। ऑर्डर क्या हो गया, 2। तो ये टर्म ने आपको ऑर्डर दिया,
तो उसका पावर क्या हो गया 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ 2 डिग्री 1। समझा। सेकंड में आओ, दिस इज द सेकंड वन। क्यूब रूट है, देखो इधर क्या दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है ना। तो क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड आप क्यूब कर दो। जैसे ही दोनों साइड आप क्यूब करोगे क्या बन जाएगा, देखो जैसे दोनों साइड क्यूब करोगे ये बनेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका क्यूब रूट था, क्यूब कर दिया तो वो हट गया। तो दोनों साइड क्यूब करोगे ना, तो राइट हैंड साइड आपका क्यूब बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब। समझ गया। अभी देखो यहां से ध्यान से, ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर ये है ना सेकंड, तो ऑर्डर हो गया 2। उसका पावर क्या है, उसका पावर है 3, मतलब डिग्री इक्वल टू 3। तो ऑर्डर हो गया 2 डिग्री इक्वल टू 3। समझा क्या किया, पहले रेडिकल साइन को हटाया, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो था ना उसको हमने पहले हटाया। पहले उसको हटाने के बाद क्या किया, ऑर्डर फाइंड किया। ऑर्डर फाइंड करने के बाद जो टर्म ने ऑर्डर दिया उसका पावर को हमने डिग्री बोल दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स, क्या दिया बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स है। तो जो डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स है उसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर ले लोगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3। हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, सॉरी ऑर्डर 1 हो जाएगा ना, ऑर्डर आपका हो गया 1 क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है तो सिंगल ऑर्डर, ऑर्डर 1। उसका पावर क्या है 2, तो डिग्री इक्वल टू 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2। ना फोर्थ में आओ, फोर्थ क्या दिया है क्वेश्चन देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर यह है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स मिलेगा ऐसा, इसका स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड का रूट हट जाएगा तो 1 प्लस डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ऐसा हो जाएगा। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा, और हमने इधर स्क्वायर किया उधर स्क्वायर कर दिया। समझा इतना था। अब देखो बच्चों इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म का पावर 2 आएगा, तो फिर हाईएस्ट ऑर्डर वाला तो टर्म यही आ गया ना, ये आ गया हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 एंड डिग्री उसका पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। फोर्थ वाला देखो हो गया फोर्थ। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या दिया देखो, फिफ्थ बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर ऐसा दिया। तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया ये वाला टर्म, 2 हो गया ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया इधर 2 और उसका पावर क्या है 1, तो डिग्री हो गया 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। सेवेंथ टर्म देखो, सेवेंथ टर्म क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी। देखो बच्चों ये वाला टर्म के वजह से इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो मैंने क्या बोला था, डिग्री मिलेगा, डिग्री क्या है, सॉरी ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर क्या है 2 बट डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है। सिक्स्थ वाला सम में आ जाओ। सिक्स्थ वाला सम में देखो y रेस टू ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश मतलब क्या है, y डैश हो गया डी वाई बाई डी एक्स, y डबल डैश हो गया डबल डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश हो गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर हो गया 3। क्लियरली ऑर्डर क्या हो गया आपका इधर 3 एंड उसका पावर क्या है, उसका पावर 2 दिख रहा है मतलब डिग्री हो गया 2। समझ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है तो ये चीजें ध्यान में रखना, पहले स्क्वायर रूट हटाओ, हाईएस्ट ऑर्डर देख लो वो ऑर्डर, उसका पावर देख लो वो डिग्री। अगर कोई इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो मिल जाएगा, डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। समझा। सो दिस इज हाउ टू गेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा देख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्मेशन क्या होता है देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। क्या करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे, पहला स्टेप, differential equation can be formed, differential equation can be
formed by eliminating the arbitrary constants. The arbitrary constant को एलिमिनेट करना पड़ेगा. जितने कांस्टेंट उतना. कैसे एलिमिनेट करोगे? कांस्टेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड. Constants can be eliminated by differentiating the equation. How many times? As many times. जितने कांस्टेंट होंगे. As many times as the number of arbitrary constant. As the number of arbitrary constants. तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना. बट कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अगर मान लो दो कांस्टेंट है और आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया एक, तो इक्वेशन से कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए. बट अगर नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर आपने देखा कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और आपने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, स्टिल द कांस्टेंट्स आर नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड. उसके बाद क्या है? सॉल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. देन सॉल्विंग द इक्वेशन, जो इक्वेशंस आपको मिले होंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो. समझा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? जब आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे. आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट होंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. कितनी बार करेंगे? जितने कांस्टेंट है उतनी बार करेंगे. कभी कभी उतनी बार करने के बाद भी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं होते, तो वो केस में क्या करेंगे? इक्वेशन जो मिला रहेगा उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो इसमें फिर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहला टाइप, पहले से आपको इक्वेशन दिया रहेगा. आप खाली काउंट कर लो कितने कांस्टेंट है, उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, हटा लो. दूसरा, इक्वेशन आपको नहीं दिया रहेगा बट कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिक कंडीशन दिया रहेगा. अब वो ज्योमेट्रिक कंडीशन को यूज करके आप इक्वेशन बनाओगे. आप क्या करोगे? इक्वेशन बनाओगे. जैसे इक्वेशन बन जाएगा आपको कांस्टेंट दिखेगा. 1 रहेगा तो 1 बार डिफरेंशिएट करो, 2 रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करो. ठीक है, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन. पहले तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट कितने हैं उनको कैलकुलेट करो. पहला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट. क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स. दिस इज द क्वेश्चन. अब इसको ध्यान से देखो. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है. कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट. व्हाट आर दे? a एंड b. 2 कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है. तो चलो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं. ये कांस्टेंट है देखो, और ये एक और. दीज आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट. तो 2 बार डिफरेंशिएट करके इसको हटाने की कोशिश करेंगे. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन a, इसको इक्वेशन a बोल देते हैं. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका? y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx. a आपका कांस्टेंट. तो वाइल डिफरेंशिएटिंग ना, a आपका एज इट इज रह जाएगा. cos x का देखो, cos x का माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग x प्लस b इंटू साइन लॉग x का cos ऑफ लॉग x. साइन लॉग x का क्या हो जाएगा? cos ऑफ लॉग x. ठीक है ना. अब देखो, एक बार डिफरेंशिएट हो गया और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x. इधर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. हो गया. a इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स का 1/x. b इंटू साइन लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स का 1/x. दोबारा डिफरेंशिएट करना है आपको, क्योंकि 2 कांस्टेंट है. एक बार तो ऑलरेडी कर दिया, कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन. उससे पहले आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर वाला x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो. ये बहुत ही स्मार्टली करना. अगर नहीं करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दिए, तो राइट साइड आपको u इंटू यू बाई वी लगाना पड़ेगा. वो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन. तो x को इधर का, तो यही मास्टर स्ट्रोक है ये क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि ये जो x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, देन सॉल्व करो. तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स. ठीक है. अभी एक बार डिफरेंशिएट होता है और एक बार करेंगे. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. अगेन
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये हो गया u इंटू वी, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया x, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन कितना dy बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट साइन लॉग एक्स का कॉस ऑफ लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस बी इंटू कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन को कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा तो ए इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, a into cos of log x plus b into sin of log x. So this is x square into d square y divided by dx square plus x into dy by dx is equal to minus। अब देखो बच्चों ये जो है ना यही y था, y था क्या, ये गेम खेल लेना इधर, ठीक है। ये माइनस वाई होगा, माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को अगर इस साइड लेके आ जाओगे प्लस वाई इट्स इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गया कैसे क्या समझा। दो कांस्टेंट था, दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार किया नीचे एक्स आ गया, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वही आएंगे बच्चों एग्जाम, एकदम ध्यान से करना। ना क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 5x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 5x। दो कांस्टेंट है, व्हाट आर दे, a एंड b, टू कांस्टेंट्स आर देयर a एंड b। तो डिफरेंशिएट कर लो, पहले दो बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू ई रेस टू 5x का ई रेस टू 5x इंटू 5x का 5 प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 5x का ई रेस टू माइनस 5x इंटू माइनस 5x का माइनस 5 हो गया। एक बार आपका डिफरेंशिएट हो गया, दूसरी बार आप डिफरेंशिएट कर लो। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। देखो 5 इंटू ये तो कांस्टेंट था, ई रेस टू 5x का डिफरेंशिएशन किया तो ई रेस टू 5x इंटू फिर से 5 माइनस 5 इंटू बी कॉन्स्टेंट था ई रेस टू माइनस 5x इंटू और एक माइनस 5 हो गया। तो ये हो गया 5 5 या 25 इंटू ए इंटू ई रेस टू 5x प्लस 25 इंटू बी इंटू ई रेस टू माइनस 5x। तो देखो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या कॉमन आया, दोनों में कॉमन आया 25। अभी क्या रहेगा, a इंटू ई का पावर 5x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस 5x हो गया। a इंटू अभी नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर y, ये आपका y है ना, तो खेल लिया गेम, ये वैल्यू आपका y हो गया, तो आंसर आ गया ना। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 वाई लिखो या तो माइनस 25 वाई इक्वल टू 0। So this is the differential equation after eliminating the arbitrary constants. कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, यही ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देने वाली है, क्या, क्यों यहाँ पे भी 5x था, यहाँ पे भी 5x ही था, बट एक में पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था, दोनों में 5x ही था। बट अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे 5x नहीं रहेगा, दोनों में 5x नहीं रहेगा, कम ज्यादा रहेगा, किधर 2x रहेगा किधर 3x रहेगा। तो वैसे टाइप के सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वैसे वाले। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स y इज इक्वल टू c1 इंटू ई का पावर 2x प्लस c2 इंटू ई का पावर 5x, c1 इंटू ई का पावर 2x प्लस c2 इंटू ई का पावर 5x। ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों जहाँ पे ई का पावर दोनों में अलग अलग देखो,
ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एक एक साइड से पहले देखो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, e⁵ को। अगर ये हट जाएगा तो राइट साइड सेकेंड टर्म सिर्फ C2 बचेगा, डिफरेंशिएशन में वो 0 हो जाएगा। वो कैसे हटाएंगे, दोनों साइड e⁵ से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, e⁵ से। तो ये कितना होगा, y डिवाइड बाई e⁵ e⁵ को ऊपर ले लो, e⁻⁵ आप बोलो डिवाइड किया e⁵ से और मल्टीप्लाई किया e⁻⁵ से, हो गया। सो दिस इज इक्वल टू C1 e⁻²x इंटू मल्टीप्लाई किससे किया, e⁻⁵x प्लस ये कैंसिल हो गया C2, ठीक है ना। तो ये हो गया y इंटू e⁻⁵x इक्वल टू C1 इंटू देखो 2x - 5x कितना बनेगा, -3x प्लस C2। एक कांस्टेंट आपको साफ सुथरा दिख रहा है, डिफरेंशिएट करके उसको 0 कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये u इंटू वी है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया y, सेकेंड का डेरिवेटिव e⁻⁵x इंटू -5 प्लस सेकेंड क्या है, e⁻⁵x इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। राइट साइड चलो, C1 कांस्टेंट, e⁻3x का हो जाएगा -3, C2 का हो गया 0। समझा। अभी लेफ्ट हैंड साइड से क्या कॉमन है देख लो एक बार, e⁻⁵x कॉमन हो गया, ये पहले लिख देते हैं हम लोग क्योंकि पॉजिटिव है टर्म dy/dx, और ये वाला -5y अभी लिख देंगे, -5y इक्वल टू -3 इंटू C1 e⁻3x। अभी इसको हटाना पड़ेगा, अगर इसको हटा दिया राइट साइड 3C1 बन जाएगा, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा। अभी ये कैसे हटेगा, ये है कितना, ये है e⁻3x। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे e⁻+3x, दोनों को मल्टीप्लाई करो। जैसे e⁻3x से मल्टीप्लाई करोगे e⁻⁵x इंटू e⁻3x ऐसा हो जाएगा, एंड टू dy/dx -5y, और राइट हैंड साइड तो कैंसिल हो जाएगा, -3C1 बनेगा। क्या बनेगा, -3C1। तो e⁻² इंटू ये बनेगा dy/dx -5y इक्वल टू -3 टाइम्स C1। अभी और एक बार, क्योंकि अभी तक एक ही बार डिफरेंशिएट किया, और एक बार करना बाकी है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। फर्स्ट फंक्शन क्या है, e⁻²x, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx का डेरिवेटिव d²y/dx² -5 इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन इज dy/dx -5y, ये आपका सेकंड है, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻² इंटू -2x का -2। राइट हैंड साइड खत्म हो गया कहानी, कांस्टेंट था ना 0। अब देखो यहाँ पे भी e⁻² है और यहाँ पे भी e⁻², तो अब क्या करोगे, e⁻² से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, d²y/dx² -5 टाइम्स dy/dx, e⁻² इधर भी गया तो ये -2 इंटू dy/dx, तो दिस इज -2 टाइम्स dy/dx, माइनस अब माइनस हो गया प्लस 10 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू d²y/dx² माइनस 7 इंटू dy/dx प्लस 10 इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। समझा क्या बच्चों, समझ जाना चाहिए एकदम से आसान। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्या किया हमने, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं किया, y इक्वल टू C1 e⁻² प्लस C2 e⁵x ऐसा था। पहला जो आखिरी वाला टर्म उसको हटाया, तो दोनों साइड e⁻⁵x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर कॉमन लिया, फिर मैं देखा कि राइट साइड में e⁻3x बन रहा है, उसको हटाने के लिए और एक बार e⁻3x से मल्टीप्लाई कर दिया, देन डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सब लिख के रखो, इसको प्रैक्टिस करना। मैं जितने क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ बच्चों, इनिशियल 1-2 क्वेश्चन छोड़, क्योंकि इनिशियल 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए बेसिक डेवलप करने के लिए करता हूँ। एक बार वो 1-2 क्वेश्चन मैंने कर दिया थियरी के साथ, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आता हूँ आप लोग। एक क्वेश्चन और, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स एंड द इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल टू e⁻² into a cos x प्लस b sin x, दिस इज द इक्वेशन। कितने कांस्टेंट है दिख रहा है, इधर एक a है और एक b है, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो दिखेगा, cos x का कोफिशिएंट a, sin x का कोफिशिएंट b। बट उससे पहले ना इसको लेफ्ट साइड में ले लो,
या राइट साइड से हटाओ। कैसे हटाओगे? e⁻² से मल्टीप्लाई करो। जैसे e⁻² से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम y इंटू e⁻² इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट फंक्शन y इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। सेकेंड कौन है? e⁻² है, उसका डेरिवेटिव e⁻²x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस e⁻² इंटू y का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। हो गया? हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। लेफ्ट साइड से अगर आप ध्यान से देखोगे e⁻² कॉमन है, तो दिस इज 2y प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड एज इट इज लिख दो, माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स। ठीक है? तो दो कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका था और एक बार डिफरेंशिएट कर लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसा हो जाएगा ये चीज? देख लो, फर्स्ट फंक्शन हो गया e⁻²x, सेकेंड का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d² y बाई डी एक्स। हो गया? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड क्या है? 2y प्लस dy बाई डी एक्स, ये सेकेंड है। फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻² इंटू 2x का 2 इक्वल टू माइनस a इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस b इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। हो गया डेरिवेटिव? ठीक है ना? अब देखो, लेफ्ट साइड से e⁻² को कॉमन ले लेते। जैसे ही आप e⁻² को कॉमन लोगे, इधर क्या बचेगा? देखो, d² y बाई डी, पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसको पहले लिख लेता हूँ, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर बचा 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स। अब देखो, ये 2 इंटू dy बाई डी एक्स, तो प्लस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 2y, ये 2 और ये 2y, तो कितना हो गया बच्चों? 4y इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन लिया। जैसे ही माइनस साइन को कॉमन लोगे, आपको दिखेगा a cos x प्लस b sin x, एंड व्हाट इज a cos x प्लस b sin x? दैट इज इक्वल टू y इंटू e⁻²x, तो दिस इज इक्वल टू y इंटू e का पावर 2x। समझ गया? तो दोनों साइड से e का पावर 2x आपका कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वो आपका आंसर है, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4y, ये माइनस y इधर आया प्लस y, तो 4y plus y will be 5y equal to 0. So this is how to form differential equations when the equations are given. जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, बट कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिक कंडीशन दिया रहेगा। वो कंडीशन को यूज करेंगे, पहले इक्वेशन ढूंढेंगे, फिर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। ठीक? तो फर्स्ट पार्ट टाइप का क्वेश्चन खत्म। सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स having intercepts a and b on the coordinate axis, a and b on the coordinate axis, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ है, एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट a बना रहा है और y इंटरसेप्ट क्या बना रहा है? b बना रहा है। अगर x इंटरसेप्ट a बनाएगा, y इंटरसेप्ट b बनेगा, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा होगा, ये आपका लाइन है, x इंटरसेप्ट मतलब यहां से जहां a और यहां से यहां तक b। अगर कोई लाइन का x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट b होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? गिवन x इंटरसेप्ट क्या होता है? x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर a and b respectively, मतलब इसका x इंटरसेप्ट क्या है? a और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? b। therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन? x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? b इंटू एक्स हो गया bx, a इंटू y हो गया ay,
डिवाइड बाय ए भी होगा, इसको राइट साइड ले लिया इनटू ए। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन बन गया। इसमें दो कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है इसमें? दो कांस्टेंट, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा? बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए इंटू वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, तो दो कांस्टेंट था, एक बार हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया, और एक बार डिफरेंशिएट करना है। हाँ? और एक बार डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करो। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आएगा? बी उधर जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ए से डिवाइड होगा, और एक बार डिफरेंशिएट कर लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट, तो फिर उसका डेरिवेटिव 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा कोई कंडीशन आपको दिया रहेगा, बट आपको यहाँ से ना, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी ना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए होगा, वाई इंटरसेप्ट बी होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है। अगर ऐसा बनेगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, एक एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढो कुछ मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर एक्सिस, कुछ मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, है ना? तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया, आपको इक्वेशन ढूंढना, कैसे करोगे? लेट 2a and 2b and 2b be the lengths of major and minor axis respectively. Lengths of major and minor axis of ellipse respectively. Ellipse respectively. So major axis is given by 2a and which is twice its minor axis equal to 2 times 2b. Twice the minor axis ना, तो major axis क्या लेते हैं? 2a twice the minor axis, तो एक 2 तो कैंसिल हो गया, एक 2 आपका कैंसिल हो गया, a की जगह पे 2b लिख दो, a इक्वल टू 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? देखो, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, कैसा होता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एलिप्स होता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा होता है एलिप्स का इक्वेशन। अब क्या करोगे आप? जहां पे ए है, जहां पे क्या है? ए है, उधर क्या लिख दोगे? 2b, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए की जगह पे क्या लिख दोगे? 2b, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी आपका जो दो कांस्टेंट था, अभी वो कन्वर्ट हो गया एक कांस्टेंट बन गया, कितना बन गया? 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर को ऊपर ले लो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एक ही कांस्टेंट, अभी डिफरेंशिएट कर लो, अभी तो किया नहीं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x ना, 2x डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बी स्क्वायर का 0, बी स्क्वायर का 0, 2 से डिवाइड कर दिया, सो x बाई 4 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। समझ गया बच्चों? ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वो क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये जब एलिप्स पढ़ लिया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है, जिसमें मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a होता है, और माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b। उसके बाद सब खेल साफ है, दिया है ना, 2a इक्वल टू उसका ट्वाइस है 2 इंटू 2b, तो a आ गया b के फॉर्म में, इक्वेशन लिखा है ना, a की जगह पे 2b सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, तो मेरे को ऐसा वाला है कि इक्वेशन आ गया। अब इसमें तो सिंपल है, b स्क्वायर ऊपर कर लो, a कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, 0 हो गया, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
of all lines parallel to the line parallel to the line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. देखो ये एक लाइन गिवन है, इसको जो लाइन पैरेलल होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। कैसे करेंगे बताओ। गिवन इक्वेशन, इसको पैरेलल वाला इक्वेशन तो पहले लिखो। गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया गिवन इक्वेशन, 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। अगर इसको कोई लाइन पैरेलल होगा, देखो दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं उनके दोनों के कांस्टेंट टर्म ही अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज, पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, 2x plus 3y तो एज इट इज रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला 4 के जगह पे कुछ और हो जाएगा, कांस्टेंट बदल जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी ये कांस्टेंट को हटाना है, और कितने कांस्टेंट है, एक सिंगल कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, लैम्डा का डेरिवेटिव हो गया 0। तो आंसर आ गया आपका 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन एंड हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो उसमें भी फिर दो टाइप पढ़ लिए। एक तो विद गिवन इक्वेशन, अगर इक्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं तो डिफरेंशिएट करके हटा दो। अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो जो कंडीशन दिया है, ज्योमेट्री कंडीशन, उसको पढ़ो, पढ़ के इक्वेशन बनाओ, उसके बनाने के बाद आपको दिखेगा कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, हाउ टू चेक द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊंगा, हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स, दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। समझा बच्चों? तब तक पढ़ते रहो, ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहो, और मेरा वीडियो देख के आपको बहुत फायदा होता रहेगा। लास्ट मोमेंट में इससे अच्छा वीडियो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं ही बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको उसको अगर पसंद आता है उसको क्या करो, L and S स्क्वायर, क्या बोला है मैंने आपको, L and S स्क्वायर कर देना। वीडियो को L and S का स्क्वायर, मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।